आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीनों जो है वो हमारे शरीर को ये धरती पे टिकाए रखने के लिए तीन उपस्तंभ है। तो आहार जो है वो उसमें से सबसे मेन है, क्योंकि आहार ठीक से नहीं होने से बाकी के दो भी कोई उपयोग में नहीं है। काश्यप संहिता में लिखा है कि आरोग्यम भोजना दिनम, आरोग्य जो है वो भोजन के अधीन है। हम वही है जो हम खाते हैं। उसी में आजकल कोरोना के बाद हर कोई ये बात पे कॉन्शियस हो गया है कि उसका जो खाना है वो न्यूट्रिशियस हो और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला हो। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में फिर से आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा रावल, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज हम एक ऐसे धान्य के बारे में बात करेंगे जिसके लिए आप सब जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है और हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। पर आज मैं उसके बारे में कुछ ऐसी बात बताऊंगी जिससे आपने पहले नहीं सुना होगा, और उसी के साथ साथ लास्ट में हम इसके बारे में कुछ ऐसी बात बताएंगे जो कि रेसिपी में कन्वर्ट करके आप अपने बहुत सारी तकलीफ़ों से मुक्त हो सकते हैं। आइए जानते हैं यव या तो बार्ली के बारे में। यव बार्ली जो है वो 10,000 सालों से ये पृथ्वी पे है, ऐसा हमारा हिस्ट्री कहता है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इजिप्ट, इथोपिया, ऐसे बहुत सी कंट्री की हिस्ट्री में ये बार्ली या तो यव का जो है डिस्क्रिप्शन मिलता है। इजिप्ट में जो स्ट्रेंथफुल मैन है, इसका पर्याय कुछ ऐसा भी है कि बार्ली मैन, इसे लोग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और स्टेमिना बढ़ाने के लिए यूज़ किया करते थे। हाँ, आयुर्वेद ही नहीं, हमारे वेद, उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और बहुत सारे स्क्रिप्चर जो है इसमें यव के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया है। जौ या तो यव, बार्ली, इसे आयुर्वेद में या संस्कृत में यव बोला जाता है। चरक संहिता में इसे नित्य सेवनीय द्रव्य बोला है। हमारे स्क्रिप्चर में इसे हविष्यान्न बोला जाता है, मतलब कि यज्ञ में होमने की जो सामग्री है उसमें जो है वो अर्पण करने के लिए योग्य द्रव्य। कुछ मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट या तो डाइटिशियन इसे बोलते हैं कि जब भी ये लोग जो है वो मिलेट्स में का वर्णन करते हैं कि ये मिलेट्स में आते हैं, तो उसी में ये लोग बार्ली का समावेश करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो मिलेट्स है इसे आयुर्वेद में क्षुद्र धान्य के नाम से वर्णन किया गया है। ये जो है वो निकृष्ट, क्षुद्र या उतरती कक्षा का जो है द्रव्य, ऐसा संस्कृत में बोला गया है। जबकि ये जो यव या तो जौ है इसे हविष्यान्न या तो शुक धान्य के वर्ग में बोला गया है। ये एक उत्कृष्ट धान्य है। चरक संहिता में इसे नित्य सेवनीय बोला गया है, जबकि मिलेट्स है इसे रोज रोज हम नहीं खा सकते। इसे हफ्ते में 1 या 2 बार ही खाना चाहिए। यहाँ तक कि यव को आप नित्य यानी रोज रोज भी खा सकते हैं। आचार्य चरक ने बोला है कि षष्टिकान शाली मुद्गान सेंधव आमल के यवान। षष्टिशाली मुदक यानी कि ग्राम या तो मूंग, सेंधव नमक, आमल की और यव, ये सब आप रोज रोज ही खा सकते हैं। बार्ली या तो जौ एक ऐसा अन्न है जिसे बहुत सारे डिजीज में यूज़ किया जाता है। आयुर्वेद में इसके लिए बोला गया है कि ये कषाय मधु रस युक्त है और हमारा आहार जो है वो 6 रसों से युक्त होना चाहिए। इसी के साथ ये एक ऐसा द्रव्य है जो कि रुक्ष है, मृदु है, उसी के साथ साथ गुरु भी है। ये स्क्रैपिंग प्रॉपर्टी को प्रेजेंट करता है। इसे आयुर्वेद में लेखन बोला गया है। ये सर है,
मतलब कि ये ऐसा अन्न है जो हमारे जो जठर है यानी कि स्टमक है उसमें से बहुत जल्दी से नीचे उतर जाता है। मैदे जैसे या तो कुछ हैवी जो खाना है वो ऐसा होता है कि लंबे समय तक हमारे पेट में पड़ा रहता है, नीचे जल्दी से नहीं उतरता है। परिणाम स्वरूप फर्मेंटेशन आके ये हमारे पेट में सड़ता रहता है, जबकि जो है वो बहुत ही आसानी से नीचे उतर जाता है। इसे अग्निवर्धक बोला गया है। ये हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। मेघावर्तक है यानी कि बुद्धि को ये शुद्ध करता है। उसी के साथ साथ इसे अनअभिसंधि बोला गया है। ये हमारे शरीर में टॉक्सिन को एकत्र होने नहीं देता है, बल्कि ये तो एक बहुत अच्छा हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने वाला द्रव्य है। उसी के साथ साथ इसे स्वर्य, बल्य, वर्ण्य ऐसे भी बोला गया है। ये हमारे शरीर को स्थिरता और दाढ़्य प्रदान करता है, मतलब कि हमारे शरीर को दृढ़ता देता है, स्थिरता प्रदान करता है, जल्दी जल्दी हमें वेट गेन या तो वेट लॉस नहीं करवाता है। तो जो लोग हमेशा यव या तो बार्ली का सेवन करते हैं उसका शरीर स्थिर होता है। ये जैसे बोला कि अग्निवर्धक है, उसी के साथ साथ इसका एक गुण है, ये पिच्छिल है। इसका मतलब इसे कुक करते हो तो ये कुछ चिपचिपा सा जेल बनने वाला इसमें प्रॉपर्टी होता है, जो कि क्लेदक कफ को बनाए रखता है। ये क्लेदक कफ जो है वो हमारे कार्टिलेज की हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे हमारी वय बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज होते हैं वो घिस जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमें जो है वो जॉइंट पेन होता है, हमारी मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है और हमें जैसे कि नी पेन जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उससे बचाए रखने के लिए पिच्छिल द्रव्य बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसे बहुवातामल बोला है, मतलब कि ये कुछ वायु को बढ़ाता है और हमारे शरीर में मल यानी स्टूल को भी बढ़ाता है। तो ये जब भी आप जव का सेवन करते हो तो आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है और परिणाम स्वरूप आपकी गट हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। कौन से डिसीज में इसका यूज़ किया जाता है? डायबिटीज़ से लेके आपका फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, आपको यूरिनरी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसे मूत्रल बोला गया है। ये आपकी ब्लैडर को, किडनी को बल देता है, इसकी सफाई करता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ये एक ऐसा द्रव्य है जो कि हमारी गट हेल्थ को और हमारी किडनी की हेल्थ को दोनों को ही इम्प्रूव करता है। हमारा जो शरीर है वो डिटॉक्सिफाई होता है, तो उसके ऐसे तरीके हैं कि हमारे मल के द्वारा हमारी आंतें साफ होती है, किडनी हमारे खून को साफ करती है और पसीना भी एक मल है। तो यव जो है वो किडनी और गट दोनों की हेल्थ को सुधारता है। ये खांसी, उरुस्तंभ माने कि कुछ लोगों की जांघें यानी कि थाई जो है उसमें अकड़पन आ जाता है, जकड़ी जाती है और बहुत ही ज़्यादा दर्द करती है। ये ऐसे लोगों में होता है जिसके शरीर में बहुत सारा टॉक्सिन होता है। क्योंकि ये डिटॉक्सिफाई करता है तो ये आपको उरुस्तंभ यानी कि जकड़ी हुई थाई से मुक्ति दिलवाता है। पैरालिसिस वाले पेशेंट के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। बहुत सारे कफजन्य रोगों में भी इसका यूज़ किया जाता है। आप ये मत समझना कि ये बहुवातल है तो ये वात रोगों को बढ़ाएगा, जी नहीं। उसी के साथ साथ ये मधुर गुरु भी है, तो ये आपके वायु का स्वर होने की वजह से अनुलोमन भी करता है। इसे कैसे यूज़ किया जाता है, या तो हम कहेंगे सबसे पहले हम जानते हैं, आइए मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट है वो इसके बारे में क्या कहते हैं। बार्ली जो है यानी कि जव एक हेल्दी कार्बोहाइड्रेट है।
इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ही अच्छी होती है। ये फाइबर से भरपूर है। उसी के साथ साथ इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ऐसे मिनरल्स भी बहुत ही अच्छी मात्रा में है। ये विटामिन सी, डी और विटामिन B6 से भरपूर है। ये जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और हमारे ब्लड प्रेशर को अपने स्थान पे बनाए रखने में यानी कि कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छा द्रव्य है। बार्ली जो है उसमें बीटा ग्लूकोन नाम का द्रव्य है जो कि हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्पफुल है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और उसी के साथ साथ इसे एंटी प्रोलिफेरेटिव द्रव्य भी बोला गया है। मतलब कि ये हमारे सेल को जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई नहीं होने देता है। तो जो ये कैंसर पेशेंट है उसके लिए ये एक बहुत अच्छा डाइटरी सप्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि उसमें सेल का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे हमने बोला कि इसमें बहुत सारे मिनरल्स है, उसमें से फॉस्फोरस, कैल्शियम, कॉपर ऐसे भी द्रव्य है जो कि हमारे बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। विटामिन डी होने की वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस से भी हमें बचाता है। उसी के साथ साथ ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। ये हमारी रक्त है उसकी उष्णता को कम करता है, क्योंकि ये एक शीतल द्रव्य है और पित्त को भी कम करता है। तो ये हमारे वर्ण को भी सुधारता है, मतलब कि हमारे शरीर में ओज तेज को बढ़ा के हमारे कलर को ठीक करता है। इसे खाना कैसे है? आयुर्वेद में यवागु माने कि डिफरेंट सूप का वर्णन किया गया है और ये जो है आयुर्वेद में चरक संहिता में क्लियर कट इसके बारे में बहुत डीप डिस्क्रिप्शन लिखा गया है कि डिफरेंट डिशेस में डिफरेंट यवागु माने कि सूप का यूज़ किया जाता था, जिसमें कि बहुत सारे आहार द्रव्य जैसे कि मांस, मुदग और डिफरेंट दालें, चावल जैसे धान्य, यव ये सब का उपयोग किया जाता था। उसी के साथ साथ बहुत सारी औषधियों को मिला के सूप बनाया जाता था, जो कि आहार और औषध का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था और ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता था। तो ये यवागु शब्द है वो कहीं ना कहीं यव से ही आया गया है। तो आप इसे एज ए सूप थिकनर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हमारे देश में बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। इसकी रोटी बनती है, इसका दलिया बनता है, इसकी राबोड़ी भी बनाते हैं, इसका सत्तू भी बनाया जाता है। राजस्थान और कुछ हमारे देश के ऐसे राज्य हैं जिसमें कि गर्मियों में जौ की राबोड़ी बनाना बहुत ही कॉमन है, जिसमें कि जौ के कूट के उसका छिलका निकाल के दलिया बनाया जाता है, जिसे बहुत सारे पानी के साथ स्लो कुक करके इसमें छाछ यानी कि बटर मिल्क और हल्का सा थोड़ा सा बेसन मिला के इसे बहुत अच्छे से घोट के ठंडा करके इसे अगेन बटर मिल्क के साथ पिया जाता है। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। इसमें थोड़ा सा हल्का सेंधव भी मिलाया जाता है। इसकी जो स्क्रैपिंग प्रॉपर्टी है वो हमारे शरीर से भेंट को भी कम करती है। बहुत सारे वृद्ध वैद्यों ने और आयुर्वेद में ये वर्णन है कि जौ को रात भर त्रिफला के काढ़े में भिगोए रखना चाहिए और बाद में इसे सुखा के हल्का भून के उसके छिलके निकाल के उसका आटा बनाया जाता है या तो उसका सत्तू बनाया जाता है। इसे कि हनी के साथ खाया जाए तो ये डायबिटीज़ के लिए एक उत्तम आहार है। जैसे हमने बोला कि जौ जो है उसका दलिया भी उत्तम है। जो मुस्लिम धर्म है उसमें लिखा गया है कि उसके जो मोहम्मद साहिब थे उसके बारे में कुरान में वर्णन है कि जौ जो है उसमें
मिल्क को मिला के, क्योंकि जौ जो है वो रुक्ष क्वालिटी का है, उसका बहुत अच्छे से पका के खीर बनाया जाता था, जिसे कि उसमें डेट्स खरजूर को ऐड करके मीठा बनाया जाता था। इसे कि सुबह के लिए श्रेष्ठ नाश्ता बताया है। ये बलवर्धक है, शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और ब्रेकफास्ट के लिए सबसे उत्तम द्रव्य है। तो दोस्तों, अगर तो आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है, आप हेल्दी है, कफजन्य रोग है, या तो बार बार जिसे सर्दी, खांसी, एलर्जी ऐसी चीज़ें हो जाती है, तो आप भी अपने डाइट में बार्ली को ज़रूर यूज़ कीजिए, पर मेक श्योर करें कि ये देसी वाले जौ लाके उसी में से बनाए। हम जो बाज़ार से बार्ली लाते हैं, हम नहीं जानते वो कौन से जौ से बनाया गया है। बार्ली के पल जो होते हैं उसे तो आप आराम से ले सकते हैं, पर आप जो ब्रेकफास्ट के लिए सीरियल्स खाते हैं वो हाईली प्रोसेस्ड है, तो ऐसी बार्ली का आप यूज़ मत कीजिए। दोस्तों, आज मैंने बार्ली या तो जौ के बारे में बहुत सारे न्यूट्रिशियस फैक्ट बताए। अगर तो आपको मेरी बात अच्छी लगी तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। दोस्तों, मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।